गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उपस्थित सिंह स्वागत करता हूं आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। देखिए, आज हम अपना एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राजस्व विभाग से संबंधित। क्योंकि सिलेबस बड़ा है, टॉपिक सब बड़े हैं, लेकिन जो ब्लेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक है और जो डिपार्टमेंट इसका संचालन करता है, जो डिपार्टमेंट इसको संचालित करता है, राजस्व विभाग, रेवेन्यू बोर्ड या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो इस संपूर्ण वीडियो में अब ये भी पार्ट हमारा शुरू हो गया है राजस्व विभाग से संबंधित। तो क्वेश्चन ये मान के चलना कि इस टॉपिक से संबंधित 50% आपको मिलेगा। जो 25% आएगा उसमें 50% ये होगा राजस्व विभाग से संबंधित। ठीक, तो डेट आपकी वही है 22 मई 2020, 22 मई। तो इसमें हम जो राजस्व विभाग को पढ़ेंगे, राजस्व विभाग REVENUE रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो राजस्व विभाग जो रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट को संचालित करता है, इसको हमें पढ़ना है। देखिए, ध्यान रखना, इस विभाग को या राजस्व विभाग के 5 महत्वपूर्ण और अन्य विभाग, 5 महत्वपूर्ण अन्य इसके बोर्ड हैं। तो इसको हम इसमें पढ़ना है। तो राजस्व विभाग की 4 महत्वपूर्ण बोर्ड हैं जो रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट को संचालित करते हैं। तो इसमें जैसे आपका राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल, चकबंदी विभाग, राहत आयुक्त, चौथा निदेशक कृषि अध्यापति उत्तर प्रदेश, और 5वां विभाग है इसका जो 5वां विभाग है प्रमुख संपादक, जिला गजेटियर। ये तो जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसकी 4 प्रमुख संस्थाएं हैं, ये 5 प्रमुख संस्थाएं हैं। राजस्व परिषद, चकबंदी विभाग, राहत आयुक्त, निदेशक कृषि अध्यापति उत्तर प्रदेश, प्रमुख संपादक एंड जिला गजेटियर, जो रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट को संचालित करती है। यही 5 संस्थाएं। तो इस पूरे टॉपिक में राजस्व विभाग में, क्योंकि लेखपाल राजस्व विभाग से संबंधित वैकेंसी है, तो उसके संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। और ध्यान रखें, 5 संस्थाओं की जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखना, इन 5 के मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका टॉपिक ध्यान रख लेना, इसको अच्छे से पढ़ते रहना बेटा। इसी से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स जो आएगा क्वेश्चन पूछेगा। और स्पेशल हम यूपी को पढ़ रहे हैं, यूपी की भी वीडियो मैंने आपको भेजी है, तो यूपी से भी संबंधित है ये, और यूपी स्पेशल भी हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए
तो हमें सबसे पहले राजस्व परिषद को देखें, राजस्व परिषद को, रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड। देखिए इंपॉर्टेंट है राजस्व परिषद बहुत ज्यादा। अगर हम इसको ध्यान रखना, राजस्व परिषद जो राजस्व विभाग का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो ब्रिटिश काल में हम इसको देखें। अब आप सोचोगे कि राजस्व परिषद है क्या? ये सब यूनिट है जो कार्य करती है रूरल विलेज एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित। तो इनमें प्रमुख प्राधिकारी हैं, हम पढ़ेंगे आगे आगे, तो उसके हिसाब से आपको सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ब्रिटिश काल में देखिए हम राजस्व परिषद, तो ये 1831 में स्थापित कर दी गई थी। ठीक, ब्रिटिश काल में राजस्व परिषद की स्थापना, क्योंकि राजस्व परिषद इसके जो अधिकारी हैं जो राजस्व की वसूली करते थे, जो कृषि होती थी, जो भूमि होती थी, उससे राजस्व वसूला जाता है, तो इसी के अधिकारी राजस्व वसूलते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1831 में। तब इसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यालय आपस में संयुक्त थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखें तो इसके प्रशासनिक कार्यों को और न्यायिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। तो हम बात करें भारत में स्वतंत्रता के बाद, तो 1947 या 48 में इसके प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश काल में ये प्रशासनिक और न्यायिक कार्य संयुक्त थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को इसको अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें निम्न, इस परिषद में निम्न अधिकारी होते हैं, तो हम इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। ध्यान रखना, राजस्व परिषद का गठन या राजस्व परिषद की संरचना, राजस्व परिषद की संरचना इंपॉर्टेंट कर लेना यहां से। राजस्व परिषद की संरचना तो किस एक स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट करना बहुत ज्यादा। तो राजस्व परिषद की संरचना निम्न प्राधिकारियों के मिलने से बनी है। ठीक, ध्यान रखना। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है। अब आगे की जो इसकी स्ट्रक्चर है, छोटा आगे की जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आप समझते रहना। ठीक है, तो प्रशासनिक सदस्य और इसमें न्यायिक सदस्य के रूप में इसकी स्ट्रक्चर की जाती है, संरचना बनाई जाती है। तो प्रशासनिक सदस्य, ध्यान रखना, यहां पर दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। इसका मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय, तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय इस समय प्रयागराज में है, वर्तमान में प्रयागराज में। राजस्व परिषद की प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय प्रयागराज में है और इसके प्रशासनिक सदस्यों की संख्या होती है 2। तो इसमें प्रशासनिक सदस्य कितने होते हैं? 2। और प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है इसका? प्रयागराज। राइट, क्वेश्चन पूछ लेगा राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। अध्यक्ष 1 हो गया। अब न्यायिक सदस्य, तो इसमें न्यायिक सदस्यों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा
राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, और इसका मुख्यालय इसका लखनऊ में है, लखनऊ। ठीक, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय लखनऊ में है। तो ध्यान रखना इसके साथ, तो उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद में कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? 7। और कितने प्रशासनिक सदस्य होते हैं? 2। ठीक, और कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? 7। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखिए कैसे होते हैं। तो यहां से स्ट्रक्चर इसकी शुरू हुई, 7 न्यायिक सदस्य। दूसरा, इसमें होता है इन 7 न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत दूसरा अधिकारी होता है यहाँ पर मंडलायुक्त। तो 7 न्यायिक सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में मंडलायुक्त कार्य करता है। और ध्यान रखना इसी मंडलायुक्त के अंतर्गत इसकी सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसी अपर मंडलायुक्त के अंतर्गत चौथे नंबर पर जिलाधिकारी महोदय कार्य करते हैं। जिलाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 5वें प्रतिनिधि के रूप में अपर जिलाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जिलाधिकारी। 6, अपर जिलाधिकारी के अंतर्गत उप जिलाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 7वें नंबर पर उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक, 8वें नंबर पर तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राजस्व निरीक्षक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और 9वें नंबर पर राजस्व प्रतिनिधि के अंतर्गत कार्य करता है लेखपाल। दिखाई दे रहा है? हाँ, लेखपाल लिख लेना, लेखपाल। और इसी लेखपाल को हम पटवारी बोलते हैं। और राजस्व निरीक्षक को कानूनगो बोलते हैं, कानूनगो। तो इस तरह से राजस्व परिषद की स्ट्रक्चर बनती है। इतने अधिकारी, इतने प्राधिकारी ग्रामीण सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करते हैं, उनके विकास से संबंधित कार्य करते हैं, उनमें सुधार से संबंधित कार्य करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। हम इसको आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, एक बार मैं समझा रहा हूँ इसको, कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय होता है जो इलाहाबाद में, राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय होता है जो लखनऊ में है। तो न्यायिक कार्यालय है उसमें ये सब इतने सब अधिकारी होते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्व परिषद में सबसे छोटा अधिकारी लेखपाल या पटवारी होता है। और राजस्व परिषद में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में, सबसे बड़ी पोस्ट के रूप में न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सदस्य के रूप में मंडलायुक्त कार्य करता है। मंडलायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में अपर मंडलायुक्त कार्य करता है। अपर मंडलायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी कार्य करता है, जिसको डीएम बोलते हैं। अपर जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी कार्य करता है, जिसको एडीएम बोल देते हैं, यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एसडीएम कार्य करता है, जिसको उप जिलाधिकारी बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये तहसीलदार, ये राजस्व निरीक्षक और ये लेखपाल। इस तरह से एक क्रम में ये सब कार्य करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये राजस्व परिषद की यहाँ पर स्ट्रक्चर हुई। इसको आप एक बार नोट कर लेना सही से। अब हम आगे चलते हैं। इसको पढ़ते रहना सही से। अब ध्यान रखना,
आगे इसमें इसी के अंतर्गत आता है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय